पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, स ओ वसंता अममा अकिंचना स विद्य विद्यानुगया जशंसिनो उपसन्ने विमलेव चंदिमा सिद्धिं विमानाय उवेन्ति ताइनो। कई साधक इस जीवन के पश्चात देवलोक में चले जाते हैं तो कई मोक्ष में भी चले जाते हैं, सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। देवगति में भी उच्च स्थिति को प्राप्त करना एक विशेष बात है और मोक्ष को प्राप्त कर लेना तो परम विशेष बात मानो हो जाती है। परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए अध्यात्म की उच्चता की अपेक्षा होती है। शास्त्रकार ने कहा, स ओ वसंता सदोपशांतः, सदा उपशांत रहने वाले, उपशम में रहने वाले, कोई गुस्सा नहीं, आक्रोश नहीं, शांत रहने वाले। अममा, कोई ममत्व नहीं, ममकार नहीं, ऐसे साधक। अकिंचना, जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ है तो मानो किंचन उसके पास है, और कंचन किसी के पास हो सकता है। जो अकिंचन है और अकंचन, मतलब कुछ नहीं है, सोना तो दूर और कुछ भी ऐसी परिग्रह जैसी चीज नहीं है। तो अममत्व है और अकिंचन है कि ममत्व नहीं है भीतर में, मान लें तो ऊपरी तौर पर भी पदार्थों से बहुत मुक्त है। कोई कह दे कि मेरे पास करोड़ रुपये हैं, साधु कह दे करोड़ रुपये रखूंगा, ममत्व नहीं रखूंगा। अब ममत्व है कि नहीं है, भगवान जाने, करोड़ रुपये रखना वो व्यवहार में परिग्रह ही है, तो वो किंचन साधु को नहीं रखना। तो अमम भी है और साथ में अकिंचन भी है। और ऐसे साधक, ऐसे साधु जो अपनी साधना में लीन रहने वाले, संयमी, संयम में लीन रहने वाले हैं, तो फिर साधना करते करते एक स्थिति की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान मिल जाता है। केवल ज्ञान मिल गया, फिर तो मोक्ष उस जीवन के पश्चात निश्चित है। केवल ज्ञान मिलने के बाद आगे जन्म नहीं हो सकता। एक बार मृत्यु तो होनी ही है, जन्म नहीं होता। और अथवा मोक्ष में न जाए तो फिर देवगति में वे साधक, वे जीव जा सकते हैं। तो उपशांत होना, क्षमाशील होना, और ये अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, या बहुत मंद हैं कसाई। अहंकार भी एक वृत्ति है और आदमी में वो अहंकार का नाग भी फुफकारता है। कभी कभी आदमी को घमंड आ सकता है, कुछ है पास में, किंचन है, तो उसका घमंड कि मेरे पास यह है।
ज्ञान है तो ज्ञान का भी घमंड आ जाए कि मैं इतनी डिग्रियां प्राप्त कर चुका हूँ, कितना डबल एमए वो एमए कर लिया और वो सीए, इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली है, तो ठीक है, उपलब्धि तो वो हो सकती है, उसका घमंड नहीं आना चाहिए। साधु को भी अहंकार आ जाए कि मैं इतना शास्त्रों का वेता हूँ, संस्कृत भाषा जानता हूँ, प्राकृत भी जानता हूँ, अंग्रेजी से भी परिचित हूँ, भाषण दे सकता हूँ और मेरा इतना नाम है, ख्याति है, तो साधु में भी घमंड आ सकता है। ज्यों बन की बन राजिया खाती देत खपाई, त्यों साधक की साधना ख्याति देत खपाए। तो ज्यों वन की वन राजिया खाती देत खपाए, त्यों साधक की साधना ख्याति देत खपाए। कि जंगल में पेड़ आदि है, कोई आदमी काट दे, खाती ऐसा कोई आदमी पेड़ों आदि को काट दे, खत्म कर दे, इसी प्रकार साधु की साधना ख्याति, उदो तो खाती, ये ख्याति, ये ख्याति की भावना, लालसार, अहंकार, ये चीजें हैं, वो साधु की साधना को मानी कुछ मंद कर सकते हैं। तो ये ख्याति की भावना, अहंकार की भावना, संस्कृत में कहा गया अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवे। कि अभिमान सुरापान, मदिरापान की तरह है, तो ये गौरव भी घोर रौरव नरक के समान है। प्रतिष्ठा की यह भावना या सूकरी की, सूरी की विष्ठा के समान है। इन तीनों को छोड़कर आदमी सुखी बन सकता है। तो यह अहंकार मानो विनय नाशनो, मान है वह विनय का नाश करने वाला है। मान आ जाता है अहंकार, फिर विनय करना हमारे लिए, आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो मान और विनय आपस में मानो विरोधी हैं। मान है तो विनय नहीं, विनय है तो मान नहीं, एक रहेगा। प्रेम गड़ी अति सांकड़ी, क्या मैं दो न समाये। जब मैं हूं तो प्रभु नहीं, प्रभु है तो फिर मैं नहीं। जब मैं था, जब प्रभु है तो मैं नहीं है, फिर जब मैं था तब प्रभु नहीं, जब प्रभु तब मैं नाई। प्रेम गली अति सांकड़ी, क्या मैं दो न समाये। कि प्रभु के प्रति प्रेम समर्पण है, फिर मैं कुछ नहीं, सब प्रभु के प्रति अर्पित है। मैं है तो प्रभु नहीं है, फिर दोनों में एक रह सकता है। एक क्यों कि गली संकड़ी है, संकड़ी गली में दो आदमी नहीं आ सकते, आ जा नहीं सकते, एक ही जा सकता है। यह छोटी सिंगल रोड, छोटी सी रोड हो, छोटी रोड, तो एक ही ट्रक एक ही जा सकता है। वापिस सामने से इधर आए तो दो का रास्ता नहीं है, एक का ही रास्ता है। तो प्रेम गली अति सांकड़ी, वो प्रेम की गली उस छोटी रोड के समान संकड़ी है, सिंगल और छोटी रोड, कि दो नहीं जा सकते। इधर से जाना और सामने से आना दो नहीं, या तो केवल जाना जाना या केवल आना, एक ही हो सकता है। तो जब मैं था तब प्रभु नहीं, जब प्रभु तब मैं नाय। जब मैं अहंकार मैं, तब प्रभु विराजमान नहीं है, उभरे हुए नहीं है। जब प्रभु विराजमान हो गए, प्रभु के प्रति भक्ति, फिर मैं नहीं रहा, एक रहेगा। या मैं रहूँगा या प्रभु रहेंगे, यानी मैं अपने आप को प्रभु में विलीन कर दूंगा। तो यह अहंकार जब होता है, फिर वो मैं का भाव जागता है,
फिर विनय होना मुश्किल, या तो विनय चलेगा या अहंकार चलेगा। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? प्रेम गड़ी अति सांकड़ी, क्या मैं दो न समाय। ये प्रेम की गड़ी संकड़ी है, उसमें मैं मान अहंकार और विनय दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो यह घमंड का भाव आदमी में आ सकता है। इंसान है, संस्कार हैं भीतर के, अच्छे संस्कार भी हैं तो असत संस्कार भी भीतर में हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आदमी जितना कर सके प्रयास करे कि अहंकार मेरा छूटे। घमंड का सिर आदमी सोचता है मैं बड़ा। अरे बड़ा ठीक है, किसी अपेक्षा से बड़ा बनना भी तो सामान्य काम नहीं। कैसे तलीदना पड़ता है, तेल के कढ़ाई में तलीदने से फिर कोई बड़ा बनता है। तो बड़ा बनना कोई छोटी सामान्य बात नहीं है। बड़ा बनने से पहले पता नहीं कितना तलीदना पड़ता है, ताप को सहना होता है, फिर कोई बड़ा खाने के लायक ऐसा बन सकता है। तो बड़ा आदमी सोचे, ठीक है आप बड़े हो सकते हैं, पर बड़े हैं तो अहंकार करना जरूरी नहीं है बड़े के लिए। तो आदमी कितना ही बड़ा बन जाए, घमंड तो आदमी छोड़ के रखे, कि अहंकार को बाहर छोड़ दे। ज्ञान लेना है हमको तो अहंकार को थोड़ा दूर रखें। हमें शिक्षक से, गुरु से, ज्ञान प्रदाता से ज्ञान लेना है, कभी बीच में घमंड की दीवार नहीं आ जाए। ज्ञान लेना है तो घमंड छोड़ के ज्ञान लें। ज्ञान के प्रति भी विनय, ज्ञान दाता के प्रति भी विनय। तो ज्ञान के प्रति भी विनय चाहिए। भी ज्ञान के प्रति मेरी रुचि है या नहीं, ज्ञान को मैं चाहता हूँ या नहीं। अगर ऐसा बोलता रहेगा आदमी, ज्ञान में क्या पढ़ा है, ज्ञान में क्या पढ़ा है, क्यों फालतू टाइम लगाते हैं, क्यों किताबें पढ़ें, क्यों करें, ऐसे ज्ञान से दुराव की बात करेंगे तो ज्ञान हमारे पास क्यों आना चाहेगा। ये मुझे चाहता ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं इसके पास, मान लो। तो ज्ञान के प्रति प्रेम होगा हमारा, भी ज्ञान मुझे चाहिए, ज्ञान के प्रति मेरा सम्मान का भाव है। ज्ञान देने वाला है उसके प्रति भी इज्जत सम्मान का भाव है, तो ज्ञान देने वाला भी खुशी से दे सकेगा। ज्ञान के प्रति सम्मान तो ज्ञान आ सकेगा। तो यह जो कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो अभिवादनशील है, वृद्धों की सेवा करने वाला है। वृद्ध कोई ज्ञान से वृद्ध है, कोई उम्र से वृद्ध है, कोई और किसी विशेषता पद से वृद्ध नाम बड़ा है। तो वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसके 4 बातों का विकास हो सकता है। क्या विकास? 4 बातें कौन सी? आयुष्य उसका लंबा हो जाए, विद्या उसमें विद्या का विकास, यशो उसकी कीर्ति फैलती है, यश प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, और बलम शक्ति उसमें बढ़ सकती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयुष्य लंबा हो जाए, विद्या खूब आ जाए, बढ़ जाए, यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ऐसा बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे यश बढ़ जाए, और बलम ताकत शक्ति भी बढ़ जाए। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो अहंकार को हम
नकार कर दे, नो नो, अहंकार नहीं चाहिए मुझे, नकार न करे, न अहंकार नहीं चाहिए। तो ये उपलब्धियां जीवन में हों, ये अच्छी बात हो सकती है। एक संदर्भ में उपलब्धि भी किस तरह की है, आध्यात्मिक उपलब्धि है या भौतिक उपलब्धि है, दोनों का अपना अपना महत्व हो सकता है। कई कई साधुओं को लब्धियां, ऐसी कोई सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कोई तपस्वी अच्छी साधना करने वाले साधु हैं तो उनको कोई लब्धियां भी, आमो सही, जल्लो सही, खेलो सही, ऐसी कई लब्धियों की बात आती है। तो साधना करने वाले हैं तो उन साधनाओं से ये कई लब्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। वो तेजो लब्धि, ऐसी ऐसी साधना तपस्या करो, यों जो भी आता अपना वगैरह विधि विधान है करो कि तेजो लब्धि प्राप्त हो जाए। और तेजो लब्धि से कोई किसी का अनिष्ट भी करने का प्रयास कर सकता है, और कोई शीतल तेजो लस्या से किसी की सुरक्षा भी, भगवान महावीर ने भी तेजो लब्धि का उसका उपयोग किया था, प्रयोग किया था। और अपना शिष्य मान लें, जो भी मान लें, गोसालक जी को बचाने का, गोसालक जी पर वो उष्ण संभवतः तेजो लब्धि का प्रयोग किसी ने कर दिया, तो भगवान महावीर अपना शिष्य, तो बचाना भी एक, मान लो मोह, मान लो कुछ भी मान लो, प्रमाद है, जो भी बात वो एक अलग विषय है, पर कम से कम बचा लिया, बचाने का प्रयास किया। तो ये लब्धियां हैं, उनसे किसी का अनिष्ट भी किया जा सकता है, तो लब्धियों से किसी की सुरक्षा भी की जा सकती। तो ये प्राचीन साहित्य में और में ये जो बातें लब्धियों की ओर की आसक्ति है, तो लब्धियां भी हों तो थोड़ा सा कुछ करो, उसकी बीमारी दूर हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, दूर हो जाए, लब्धियां कोई हो ऐसी पास में। तो लब्धियां ठीक है, साधु को प्रयोग करना नहीं करना वो एक अलग विषय बनता है। प्रमाद हो वैसा प्रयोग साधु न करे, करने को कोई कर ले तो प्रायश्चित की बात हो सकती है। और ऐसी ऐसी लब्धियां सिद्धियां कि थोड़ा सेना को भगा देना, कर देना, ऐसी लब्धियां सिद्धियां कोई प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रयोग की मछलियां ही मछलियां, मछलियां मछलियां तैयार हो, अनेक बातें इस प्रकार की हैं। परंतु सबसे बड़ी उपलब्धि माने या बहुत बड़ी माने तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, वीतरागता मिल जाए और केवल ज्ञान मिल जाए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। इस उपलब्धि के बाद तो परम उपलब्धि वो सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, उससे तो बड़ी दुनिया में कोई उपलब्धि प्रतीत नहीं हो रही। तो घमंड है, उससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचे रह सकें, दूर रह सकें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्ञान का भी घमंड नहीं, सत्ता मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तो सत्ता का भी घमंड नहीं कि मेरे पास प्रभुत्व है, स्वामित्व है, मेरे अंडर में इतने लोग हैं, मैं चाहूँ वैसा काम निर्णय दे सकता हूँ, तो इसका घमंड नहीं। चाहूँ जैसा निर्णय क्यों दे दो, चाहूँ जैसा निर्णय मान लो दे सकते हो, पर चाहूँ जैसा ऐसा वैसा निर्णय दे दोगे तो तुम्हारी पुण्यवत्ता में भी फिर कमी आ जाए तो आ जाए, क्यों तुमने सत्ता का दुरुपयोग किया है ना। तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सत्ता मिली है तो मानो अच्छा काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, दूसरों को साता समाधि पहुंचाने के लिए, शुभ व्यवस्था करने के लिए मानो मिली है, न कि सत्ता कोई घमंड करने के लिए, उसका दुरुपयोग करने के लिए मिली। तो ज्ञान का घमंड नहीं, सत्ता का अहंकार नहीं, ऐश्वर्य प्रभुत्व, इनको लेकर कोई
मन में बड़प्पन या घमंड नहीं। तो हमें अपने जीवन में घमंड से ज़्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो मान अहंकार को छोड़ करके निरहंकार रहना चाहिए, बनना चाहिए। ये आत्मकल्याण के लिए हितकर बात हो सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।